स्वाध्यायात योगमासीत योगात स्वाध्यायमामनेत, स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाशते। एक दिन उसको परमात्मा का प्रकाश होकर के रहेगा। स्वाध्याय, पहले बड़े बुजुर्ग एक गीता का श्लोक पढ़ना पड़े, एक वेद का मंत्र पढ़ना पड़े, एक उपनिषद की ऋचा पढ़नी पड़े, एक कोई दर्शनों का सूत्र पढ़ना पड़े, जरूर स्वाध्याय करते थे। विद्वान भी, विद्यार्थी तो करते ही करते थे, विद्वान महापुरुष भी स्वाध्याय। अभी भी पूज्य गुरुशरण जी महाराज जी बड़े हमारे श्रद्धेय महापुरुष हैं, इतने बड़े महापुरुष हैं, इतने बड़े तपस्वी, सब कुछ है, तब भी रोज कम से कम शायद 15 मिनट कम से कम शायद उन्होंने नेम ले रखा, कोई ना कोई शास्त्र का स्वाध्याय करते हैं। गीता, दर्शन, उपनिषद, वेद। एक तो थोड़ा कोई बात उनको बहुत प्यारी से लगे तो माय डियर वो बोलते ना, समझी सुनते रहते हो, माय डियर हमको थोड़ा सा ये जो है थोड़ा कर्मकांड करना है, तो इतनी देर हमको पूजा पाठ करना है, इतनी देर हमको स्वाध्याय करना है, इतनी देर हमको ये आराधना करनी है, और फिर रोज प्राणायाम करते हैं, वो भी करते हैं सब। लेकिन स्वाध्याय का नियम, अभी मैंने बोला कि भाई हमारी कार्यकारिणी की बैठक चल रही है, तो बात हो रही थी मेरी ऐसे ही 2-3 दिन पहले पूज्य स्वामी अवधेशानंद जी से, तो बोले स्वामी जी जब आपके सभी कार्यकर्ता आ रहे हैं तो पतंजलि के तो हम भी सदस्य, हम भी आएंगे और सबके साथ थोड़ी देर संवाद करेंगे, बात करेंगे। तो मैंने कहा महाराज जी आपको तो आना ही है, रोज स्वाध्याय करते हैं वो भी। हमारे गुरुजी आज कितने बड़े विद्वान हैं, हजारों पुस्तकें पढ़ डाली होंगी, हजारों, सैकड़ों नहीं, अभी भी स्वाध्याय करते हैं, रोज स्वाध्याय करते हैं। मैं भी रोज स्वाध्याय करता हूं, श्रद्धेयाचार्य जी रोज स्वाध्याय करते हैं। जो स्वाध्याय नहीं करेगा वो साधु तो रह नहीं सकता, बाकी कुछ हो सकता है, सीधी सी बात बता रहा हूं। और जो आपके अंदर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत विचलन होता है तो समझ लो तुम्हारे तप में कोई गड़बड़ी है, स्वाध्याय नहीं करते हो। रोज आपको इतनी पुस्तकें दे रखे हैं, श्रद्धेय गुरुदेव की पुस्तकें दे रखी हैं, आपको जीवन दर्शन दे रखा है, आपको हर बार कुछ ना कुछ देकर के भेजते हैं। रोज योग दर्शन आपको दिया हुआ है, गीता आपको दी हुई है, कितनी पुस्तकें दी हुई हैं आपको, प्राणायाम रहस्य दिया हुआ, 1-2 पेज कर लो, चाहे 10 मिनट कर लो कम से कम। कोई वक्त नहीं मिलता है तो चाहे रास्ते में चलते चलते, बस में, ट्रेन में, प्लेन में, जहां पर भी हो, 10 मिनट का स्वाध्याय तो जरूर कर लो, जरूर कर लो। ये नियम ले लो, जो ऐसा नियम नहीं लेगा उसको पाप लगेगा। ये बढ़िया काम है, पाप के नाम से ना एकदम डरते हैं, इसलिए ये कार्यक्रम बढ़िया है। तप, स्वाध्याय, इसको नियम बना लो। ये जो आज मैं बेटी अदिति की बात कर रहा था, ये कॉलेज में पढ़ के रोज तो संध्या करती थी और रोज स्वाध्याय करती थी नियम से। इसलिए कई बार तो हमारे यहां गुरुकुल में पढ़ करके भी यहां से भाग जाते हैं, गुरुकुल से पढ़ करके भी फिर पलायन कर जाते हैं संसार की तरफ। 2-4 होता ही रहता है कार्य, कोई बात नहीं। लेकिन ये कॉलेज में पढ़ करके भी, और अब योगी सन्यासिनी बनने के लिए आ गई। स्वाध्याय की महिमा है ये, स्वाध्याय की। नियम ले रखा था कि मुझे रोज स्वाध्याय करना है, और आदर्श बना रखा था अपनी बुआ जी की तरह, मुझे सन्यासिनी बनना है, योगी नहीं बनना है, मुझे भगवान के लिए जीना है, सेवा के लिए जीना है, ऋषियों के मार्ग पर चलना है मुझे, ऐसा भाव। स्वाध्याय ना ये हमारी चेतना को अपलिफ्ट करता रहता है, नीचे नहीं जाने देता, ऊपर उठा देता है। ये स्वाध्याय ऐसा है, ये उल्टा हो जाए ना तो आदमी को गिराता है। दूसरे लोग क्या करते हैं, उल्टी उल्टी बातें तो करते हैं आकर के, अरे क्या धर्म कर्म कर रहा है तू, क्या सेवा के रास्ते पर चल रहा है, क्या योग के चक्कर में पड़ा है, कहां तू जो है उसमें भक्ति के चक्कर में पड़ा है, कहां तू पुण्य के चक्कर में पड़ा है। उल्टी पुल्टी बातें करते रहते हैं लोग, और उससे आदमी बहकता रहता है। जब बुरी बातों से आदमी बहक सकता है, और आदमी का अपमान कर दे, कोई छोटी सी गाली दे दे, उससे आदमी प्रभावित हो जाता है। जब बुरी चीजें अपना अपना प्रभाव डालती हैं, जब गाली अपना प्रभाव डालती है, जब नेगेटिव बातें अपना प्रभाव डालती हैं, तो ऋषियों के वचनों में तो बहुत बड़ी शक्ति है, वो अपना प्रभाव छोड़ती है। उसका बहुत बड़ा प्रभाव है, बहुत बड़ा प्रभाव है स्वाध्याय का। तब करो, स्वाध्याय करो, और ईश्वर प्रणिधान, जो कुछ कर रहा हूं सब मेरा भगवान को अर्पित है। अच्छा अपना है क्या, आप सोचो तो सही।
सोचने की शक्ति कौन देता है? बोलो, भगवान। सब भावनाएं कौन देता है? भगवान। सब कुछ करने की शक्ति कौन देता है? भगवान। जन्म किसने दिया? भगवान ने। माता पिता का जन्म किसने दिया? भगवान ने। सारी धरती किसने बनाई? भगवान ने। सारा ऐश्वर्य, सोना चांदी, हीरे मोती सब भगवान ने। ये सारी दौलत भगवान की। तो फिर अपना क्या है भाई? पता नहीं आदमी क्यों पागल हो रखा है, मेरा मेरा। करता फिरता मेरा, मेरी सांझ ढले उड़ जाना। पंछी रे ये देश बेगाना, पंछी रे ये देश बेगाना। जिनके संग तू झूला डाली होकर मस्त दीवाना। उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा हंस अकेला, पिंजरा देख पुराना। पंछी रे ये देश बेगाना, पंछी रे ये देश बेगाना। और जाने से पहले क्या करके जाना? छोड़ के पिंजरा उड़ जा पंछी, कर ले और ठिकाना। छोड़ के पिंजरा उड़ जा पंछी, कर ले और ठिकाना। ऐसा राग सुना रे जिससे, ऐसा राग सुना रे जिससे, मिट जाए आना जाना। पंछी रे देश बेगाना, पंछी रे देश बेगाना। देखो भाई, जीवन के बारे में मैंने बहुत विचार किया है। मैं बहुत तर्कशील व्यक्ति रहा हूं। हर बारे में प्रश्न करता था, ये जन्म क्यों, ये जीवन क्यों, ये जगत क्यों बनाया भगवान ने, ये सृष्टि क्यों बनाई भगवान ने। आज तो मेरे से कोई प्रश्न पूछता है ना, तो मुझे थोड़ा विनोद में उत्तर देता हूं। कोई लोग पूछते हैं, बाबा जी ये धरती क्यों बनाई, ये सृष्टि क्यों बनाई, पेड़ पौधे क्यों बनाए, सांप क्यों बनाए, बिच्छू क्यों बनाए, फिर ये बुरे आदमी क्यों बनाए, फिर ऐसे क्यों बनाया, वैसे क्यों बनाया, सब कुछ बना करके फिर ये भगवान ये क्यों है, जो है भूकंप क्यों लाता है, बाढ़ क्यों आती है, ये सुनामी क्यों आती है, भगवान इतना दयालु कृपालु है तो फिर ऐसा क्यों होता है, वैसे क्यों होता है। तो बहुत प्रश्न पूछते हैं, भगवान ने मुझे क्यों बनाया। तो फिर अभी तो मैं थोड़ा क्योंकि इतना सोचा है ना, तो फिर दो चार बातों में उत्तर दे देता। मैंने कहा भैया बता, तेरे को कोई तकलीफ है तेरे को बनाने से? तेरे को बनाया भगवान ने, तेरे को कोई तकलीफ है क्या? बता, चलो वापस भेज देते। बोले नहीं नहीं वापस मत भेज। मैंने कहा तेरे को वापस भिजवा देते, वारंट मंगवा देते, तेरे भगवान जी इसको बुला लो। बोले नहीं नहीं मैं तो पूछ रहा हूं। तो मेरे मन में भी बहुत प्रश्न हुआ करते थे, और अब मैं इस निष्कर्ष पहुंचा हूं, भगवान निर्दोष है, उनकी रचना भी निर्दोष है। भगवान सुखमय, उनकी रचना भी सुखमय है। सारा दोष अज्ञान और अज्ञान जनित दोष और दोषपूर्ण प्रवृत्तियों में, और बाकी कहीं पर दुख नाम का लेश मात्र भी कहीं कोई अंश नहीं। इतना सारी चीज इतनी साफ साफ दिखती है ना, तो फिर जीना किसके लिए? इसके बारे में बहुत मैंने सोचा, हजारों प्रकार से सोचा है, और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा, बस भगवान ने जिसको जिसके लिए बनाया है वो अपना प्रयोजन पूरा कर रहा है। तो मुझे जिस प्रयोजन के लिए बनाया मैं कर रहा हूं। ये सूरज चांद धरती आसमान सब अपना अपना प्रयोजन पूरा कर रहा है। एक तो खैर अब बहुत लंबे दार्शनिक विषय भी मेरे पास है, मैं उनको अभी नहीं रख रहा हूं। आपको इतना ही कह रहा हूं, तप करो, स्वाध्याय करो, और ईश्वर प्रणिधान जो कुछ है भगवान का, बस, और अपना काम करो। फिर क्यों करना? कुछ भी नहीं थी इसलिए करना। मैं कहता हूं क्यों नहीं करना, उसका उत्तर दे दो। क्यों करने के तो हजार उत्तर मैं दे सकता हूं, क्योंकि मैं जो करता हूं उसके द्वारा लाखों करोड़ों का, पूरी समष्टि का बहुत हित होता है, उसको सुख मिलता है, ऐश्वर्य बढ़ता है, सब कुछ होता है। ना करने से क्या फायदा भाई? क्यों ना करूं?
फिर अपने लिए कुछ नहीं करना। अपने लिए तो कोई कुछ भी नहीं करता। भगवान अपने लिए क्या कर रहा है? ये सूरज अपने के लिए कर, धरती अपने के लिए क्या कर रहे हैं, पेड़ पौधे अपने लिए क्या कर रहे हैं? अरे चींटी से लेकर के हाथी तक ये सारा संसार जब दूसरों के लिए जी रहा है तो मेरा भी जीवन सबके लिए है। क्यों इसके बारे में सोचना? मेरा जीवन भगवान के लिए है। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, बस इतना सा। ऐसा आपका जीवन हम देखना चाहते हैं, फिर ये सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे और इससे आप नीचे ना आए। फिर से बोलो, स्वभाव अध्यात्मम उच्यते। योग को हमें क्या बनाना है? अपना स्वभाव। योग और कर्म योग को अपना स्वभाव, योग और अध्यात्म को, सेवा को अपना। बस क्यों बनाना है? इसके लिए पैदा हुए हम, और क्यों बनाना? इसी के लिए। अब कोई कहे आंख से देखते क्यों? अरे आंख से कोई सूंघेगा क्या? आंख से देखेगा। कान से सुनते क्यों? अरे वे सुनने के लिए बनाए, इसलिए सुनते हैं। मुंह से क्यों खाते हैं? तो मुंह खाने के लिए बनाया। मुंह खाने के लिए बनाया है, उपस्थ पैखाने के लिए बनाया हुआ है। कुछ इंद्रियां मलमूत्र के लिए बनाई हुई, कुछ व्यक्ति खाने के लिए बनाई है, कुछ पैखाने के लिए बनाई है, कुछ देखने के लिए बनाया, कुछ सुनने के लिए बनाया, कुछ करने के लिए बनाया, कुछ सोचने के लिए बनाया। जो सारा काम अपना प्रयोजन पूरा होने दो। तो ये सारी सृष्टि जब अपना प्रयोजन पूरा कर रही है तो मुझे भी सेवा से एक क्षण के लिए भी डिगना नहीं। मुझे योग से विचलित होना, मुझे कर्मयोग से, मुझे सेवा से, साधना, पुरुषार्थ से, परमार्थ से प्रमाद नहीं करना। बस फिर ये बड़े बड़े कार्य निष्पन्न हो जाएंगे। एक बात और कहता हूं, एक बहुत ही साधु, सज्जन, महात्मा, विद्वान, आचार्य, ऋषि जैसे हमारे एक यहां आचार्य रहते हैं, उनका नाम है आचार्य भवेंद्र जी। गुरु जी को तो आप देखते रहते हैं, वो बहुत कम आते हैं सभाओं में। कभी कभी आपने देखा होगा, होली, दिवाली या कोई उत्सव होता है तो वो आकर के बैठ जाते हैं और ऐसे ही बैठे रहते बच्चे की तरह। इतने सरल सहज, बड़े विद्वान है, बहुत जबरदस्त प्रकांड विद्वान। तो एक दिन गुरुजी से कहने लगे, आचार्य भवेंद्र जी उनका नाम है, बोले मैं ना एक दिन ऐसा उपदेश देना चाहता हूं, ऐसा उपदेश देना चाहता हूं कि बस मैं उपदेश दूं और सारी सृष्टि बदल जाए। कभी उपदेश नहीं देते हो? बोले मैं एक दिन ऐसा उपदेश देना चाहता हूं कि मैं बोलूं कि सबको सत्य ही बोलना है तो कोई झूठ ना बोले। मैं सबको उपदेश दूं कि सबको ज्यादा बच्चे नहीं पैदा करने तो कोई 2 से ज्यादा बच्चे पैदा ना करे। और जवान ब्रह्मचारियों को मैं ऐसा उपदेश दूं कि सबको ब्रह्मचारी सन्यासी बनना है तो कोई शादी ना करे। मैं ऐसा उपदेश देना चाहता हूं कि जो मैं कहूं वही हो जाए। तो उसके बाद तो मेरे भी मन में आया, ये काम तो मुझे भी करना चाहिए कि मैं एक बार कहूं और बस वैसा ही हो जाए, मुझे बार बार कहना ही ना पड़े। और आपसे तो कम से कम ये अपेक्षा कर ही लूं। तो चलो अब अपने यहां क्या क्या करना, एक तो पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं की सूची बनाना। आप लोग पूरे देश में मैं चाहता हूं कि करीब कम से कम 1 लाख पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं की सूची बन जाएगी। जब किसी को 15 दिन या 1 महीने किसी विशेष सेवा के लिए लगाया जाए तो उसमें लग जाए। कि साल में जो 1 महीने का, 15 दिन से 1 महीने का समय निकाल सकें, ऐसे कार्यकर्ता उनकी एक सूची बना के रखो। क्योंकि अब बड़े बड़े कार्य करने हैं अपने को। 50 वर्षों की हमने योजना बनाई है कि हर साल अपने को बड़े बड़े कार्य करने हैं और आने वाले 10-15 सालों में इतने बड़े कार्य कर देने हैं कि जिससे कि आने वाली पीढ़ी अपने आप को आर्य पुत्र कहने में, ऋषि पुत्र कहने में गौरव अनुभव करेगी। हम ऋषि ऋषिकाओं की, महान गुरुओं की संतान है। इतने बड़े बड़े शिक्षा के काम, अनुसंधान के कार्य, विद्यालय विश्वविद्यालय के कार्य, गौ सेवा के कार्य, मनुष्य निर्माण के कार्य, संस्कार के कार्य, अलग अलग ऐसे खड़े कर देने हैं। इसी के लिए तो ये चारों तरफ से हमने शक्ति बढ़ाई है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक, नैतिक, कई प्रकार की शक्तियां बढ़ानी है।
और इनमें इतने बड़े बड़े कार्य करने हैं, तो उसके लिए हमको ना सबसे बड़ा इस सेवा में जो साधन बनेगा वो इंसान बनेगा। हमको अच्छे इंसानों की जरूरत है, बाकी तो बना लेंगे हम सब। तो एक तो पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं की सूची बनाओ, हर जिले से 100 से 200 कार्यकर्ता मिल जाएं। पहले 100 फिर 200, तो 200 कार्यकर्ता जिस दिन एक जिले में पूर्णकालिक हो जाएंगे ना, तो फिर हमारे पास 1 लाख से ज्यादा हो जाएंगे। ऐसा लक्ष्य लेकर के चलो, 10, 20, 30, 50 जितने बनाना शुरू करो उनकी सूची, कि भाई कभी भी आपको 7 दिन, 15 दिन या महीने के लिए भेजा जाए तो तैयार रहें आप, कि छुट्टी ले सके नौकरी से। 7 दिन कोई बात नहीं, 15 दिन, महीना, और वैसे तो ज्यादातर तो हम छुट्टियों में ही सेवा लगाते हैं। अभी जैसे जून महीने में तो सबको छुट्टी ले लेनी है, कोई बात नहीं, जो अध्यापक आदि हैं सब छुट्टी ले सकते हैं इसमें। जब मैंने पूरा जीवन दिया है तो 1 महीना तो दे सकते हैं, इसमें क्या है भाई। और वो कभी कभी बारी आएगी सबकी। पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं की लिस्ट तैयार करो, सब जिले में होनी चाहिए, और उसकी एक कॉपी यहां भी आएगी। आजकल तो इस आसान हो गया है, एक सूची बना लो फिर उसको व्हाट्सएप करके यहां पर सबको भेज देंगे, बहुत आसान हो गया है। ना कोई फैक्स की जरूरत है, ना कोई और किसी चीज की जरूरत है, मेल की भी जरूरत नहीं, सब हो गया। सब 10, 20 से जितने भी हैं से शुरू करके 100, 200 जितने भी आपके पास कार्यकर्ता हैं, कि 15 दिन से लेकर के महीने भर की कभी सेवा की जरूरत पड़े तो उसके लिए तैयार, ऐसे पूर्णकालिक कार्यकर्ता। और उसको बाकी तो जिले में तो जब भी सेवा की जरूरत पड़ती है तो हजारों लोग खड़े हो जाते हैं, अपने पास में बहुत है ताकत, उस पर तो मुझे बहुत गौरव है। आज मुझे आप सब कार्यकर्ताओं पर और संगठन पर इतना विश्वास है, हम 7 दिन पहले पर कई कार्यक्रम देते हैं। हमने नागपुर में देके देखा, हमने तेजपुर में देके देखा, अलग अलग स्थानों पर हमने देके देखा। 7 दिन के अंतराल से भी हम 1 लाख लोगों का कार्यक्रम कर सकते हैं, इतनी ताकत अपने संगठन के कार्यकर्ताओं में है। लेकिन भैया इसको और बढ़ाना है। ये सबसे बड़ी शक्ति होती है, आजकल बोला जाता है लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति किसकी होती है? जनशक्ति। लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति क्या है बोलो? लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति होती है जनशक्ति। फिर आगे आपके पास में धन शक्ति भी होनी चाहिए, आपके पास में मीडिया की भी ताकत होनी चाहिए, आपके पास में विद्या का बल होना चाहिए। ये पावर्स हैं डिफरेंट प्रकार की। इसमें संसार में सबसे बड़ी जो पावर होती है ना, वो है जनशक्ति। जनशक्ति से बड़े बड़े साम्राज्य उखड़ जाते हैं। और आज मुझे कहते हुए फक्र है कि हम बड़े बड़े साम्राज्य बना भी सकते हैं और बड़े बड़े साम्राज्य उखाड़ भी सकते हैं, इतनी बड़ी शक्ति अपने साथ जुड़ी। यह है ताकत, और इस ताकत को अपने को बना के रखना है। अपने को कोई साम्राज्य नहीं चाहिए, लेकिन जिस दिन कोई साम्राज्य आतताई हो जाएगा उस दिन उस साम्राज्य को उखाड़ने का काम भी आप लोगों को करना है। इतनी ताकत आपके भीतर होनी चाहिए। मैं आपको बोल रहा था ये बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, और इसमें सबसे बड़ी शक्ति है कार्यकर्ताओं की, सबसे बड़ी शक्ति होती है। और ये निष्काम कार्यकर्ता अपने पास, नहीं तो बाकी जगह ना लालची कार्यकर्ता ज्यादा है। थोड़ा बहुत किसी में क्षण के लिए थोड़ा बहुत कोई जो है लोभ आ गया अलग बात है, बाकी अपने यहां 99% निष्काम, निर्लोभ, निस्वार्थ कार्यकर्ता, कि मुझे कुछ तो कंट्रीब्यूट करना अपने सोसाइटी के लिए, अपने नेशन के लिए, मैं इसको अपनी एक बेटर सोसाइटी बनाने के लिए, एक बेटर नेशन बनाने के लिए, एक डिवाइन नेशन बनाने के लिए, एक डिवाइन सोसाइटी बनाने के लिए, एक डिवाइन स्पिरिचुअल वर्ल्ड बनाने के लिए मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, इसके लिए भावना है बहुत गहरी। और ऐसे लोगों को तैयार करना है।
मैं एक बार जहां बैठूंगा वहां पर हजारों कार्यकर्ता तैयार कर सकता हूं। जब मैं हजारों कार्यकर्ता तैयार कर सकता हूं और आप सबको मैंने तैयार किया, तो आप भी ऐसे तैयार कर सकते हो। आप में वो शक्ति है, आपको उसको उपयोग करना है। आप लोग, स्वामी जी ने तो 200 कार्यकर्ताओं का टारगेट दे दिया, 200 कार्यकर्ता कैसे तैयार होंगे? अरे 200 कार्यकर्ता क्या होता है? जाओ, स्कूल में जाओ, कॉलेज में जाओ, किसी गली में जाओ, मोहल्ले में जाओ, गांव में जाओ, तहसील में जाओ, अपने योग क्लासों में से तैयार करो कि भाई जब भी जरूरत पड़े तो आप लोगों को कभी भी स्वामी जी के आह्वान पर, संस्था के संगठन के आह्वान पर, किसी बड़े उद्देश्य के लिए आपको 1 महीने के लिए कहीं सेवा दी जाए, 15 दिन के लिए, तो आप तैयार रहो। और आते हैं लोग, ये खाली पतंजलि में नहीं और संगठनों में भी आते हैं लोग। बहुत सी ऐसी धार्मिक संस्थाएं हैं, बहुत सी इस तरह के राजनीतिक संस्थाएं, वहां पर भी पूर्णकालिक कार्यकर्ता हैं। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, हर जगह इस बात की कीमत है। कार्यकर्ताओं की बड़ी ताकत होती है। देखो, विश्वास तो होता है। जैसे आज पतंजलि के ऊपर 100 करोड़ भारतीयों का विश्वास है, लेकिन अभी हमें डिस्ट्रीब्यूशन की ताकत थोड़ी कमजोर है। हमारी विजिबिलिटी कमजोर है, हमारा पेनिट्रेशन वीक है, अभी सब जगह नहीं पहुंच पाए। अभी मैंने इस साल ये लक्ष्य निर्धारित कर रखा है और इसके ऊपर मैं दोबारा से आपसे बात करूंगा। यदि एक बार पूरे संगठन के लोग लग जाएं तो हम इस डिस्ट्रीब्यूशन को 100% खड़ा कर सकते हैं और आने वाले 3 सालों में दुनिया में एक ऐसा इतिहास बना सकते हैं जिसकी कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। ये काम होता है, बिना आदमी के कोई काम नहीं होता धरती के ऊपर। सबसे बड़ा यदि कोई तंत्र है वो आदमी का है। सबसे बड़ी कोई ताकत है, शक्ति है, ऊर्जा है, सबसे बड़ी पावर यदि किसी में है तो आदमी में है। आदमी चाहिए अच्छे हर काम के लिए। वो एक अलग विषय, मैं बाद में बात करूंगा। दूसरा, योग शिक्षकों की सूची बनाओ और उनके साथ जो कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और नए तैयार करो, और नए तैयार करो, और नए तैयार करो। 1 से 10 तो सबको होना है। ये सबके लिए इस बार का एजेंडा है। 1 से 10 हो जाओ कि मुझे अपने जैसे 10 तो बनाने ही बनाने योग शिक्षक। और 10 जगह आप अलग अलग शिविर लगा लो। ये काम 2 महीने में पूरा हो जाएगा आपका, 3 महीने में हो जाएगा मैक्सिमम। और यदि आप बहुत ही ज्यादा गतिशील हैं, प्रगतिशील हैं, बहुत ज्यादा अग्रेसिव हैं, तो आप 1 महीने में तैयार कर सकते हो। 1 से 3 महीने का एजेंडा है ये। 1 से 10 होने का समय कितना लगेगा? 1 से 3 माह हो जाओ। इसमें क्या है? मैंने अपने जैसे 10 तैयार करने में मुझे 1 घंटा लगता है। खैर अब तो मैं थोड़ा सा ज्यादा उसमें आ गया, लेकिन जब मैं आपकी तरह ही कार्य करता था तब भी अपने जैसे 10 तैयार करने में मुझे 1 घंटा बहुत था। काउंसलिंग कर करके उनका दिमाग ऐसे फेर देता था, वो सोच ही नहीं पाते थे दूसरा कुछ। और अभी भी चाहे मेरे सामने हजारों, लाखों या करोड़ हो, मैं इस सामर्थ्य मुझे भगवान ने दिया है। मैं ये आत्मश्लाघा बढ़ाई के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन बहुत विनम्रता के साथ एक बात कह रहा हूं। मेरे सामने 1 करोड़ भी आदमी बैठे होंगे तो एक आदमी नहीं हिल सकता, और जैसे मैं कहूंगा वही करेंगे। ये विचार उनको मैं दे सकता हूं, देता हूं, उससे अनुप्राणित हो जाते हूं। तो अपना विचार दो उनको, अपने संकल्प से उनको जोड़ो, अपने हृदय से जोड़ो, अपनी भावनाओं से जोड़ो, अपने उद्देश्यों से जोड़ो, अपने ऋषि परंपरा से जोड़ो। कोई अपने को स्वार्थ का काम थोड़ी है, ये तो परमार्थ का काम है। ऐसा ही काम किया था हमारे गुरुओं ने। गुरु गोविंद सिंह जी ने यही काम कर करके इतनी बड़ी ताकत खड़ी की थी कि मुगल साम्राज्य के दांत खट्टे कर दिए थे। महाराजा रणजीत सिंह ने ताकत खड़ी की थी, छत्रपति शिवाजी महाराज ने ताकत खड़ी की थी, चंद्रशेखर राजगुरु सुखदेव भगत सिंह ने ताकत खड़ी की थी, ये ताकत महात्मा गांधी ने खड़ी की थी, ये ताकत महर्षि दयानंद ने खड़ी की थी, ये ताकत खड़ी की थी महात्मा बुद्ध ने, भगवान महावीर ने, और ये हमारे ऋषिमुनियों ने ऐसे ताकत खड़ी की थी। उन्होंने दी प्रेरणा लोगों को, जगाया लोगों को, और अलग अलग तरह से हमने जगाया। मैंने एक छोटे छोटे गांवों से लेकर के बड़े बड़े शहरों से लेकर के झोपड़ियों से लेकर के अट्टालिकाओं तक मैं गया हूं।
मुझसे लोगों ने कहा स्वामी जी मुंबई में तो लोग उठते ही नहीं, 5 बजे सोते हैं। कहते थे कौन उठेगा स्वामी जी 4 बजे, 5 बजे आने के लिए तो 4-3 बजे उठना पड़ता है। लोगों ने अपनी दिनचर्या चेंज कर ली। आपको नेगेटिव नहीं सोचना कभी भी जिंदगी में, सब कुछ अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। मैंने एक ही बात जिंदगी में सोची है, यदि आपके भीतर सात्विकता है तो जहां जहां जाएंगे वहां वहां सात्विकता अपने आप आ जाएगी।